नमस्कार। अभी आप देखना शुरू कर दिए हैं ऑनलाइन अपडेट बीसीसी। यहाँ पर आपको 2026 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल सोशल साइंस क्लास 10वीं का दिया जाएगा, जिसमें आप लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि हिंद चीन में कौन-सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में जो है वो चीन शामिल नहीं है। तो अगला प्रश्न है आपका कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो है वो हुआ था आपका 1815 में। 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारत में जो है गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल ने किया था। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपका कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में जो है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। तो 5 नंबर का प्रश्न है आपका कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश का शासक था? नरोत्तम सिंहानुक जो है वो कंबोडिया का शासक था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चालित इस इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया था। तो 7 नंबर का प्रश्न है आपका कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? टिस्को की स्थापना जो है वो 1907 में की गई थी। 8 नंबर का प्रश्न है कि गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर बिहार के पटना में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। प्रश्न संख्या 9 है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यह लागू किया था। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? नेपोलियन संहिता जो है वो 1804 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 1871 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 13 नंबर का। और 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो सही से ध्यान दीजिएगा आप कि नहीं है। तो इसका मतलब है बैंकिंग सिस्टम जो है ये सेवा क्षेत्र में आता है यानी तृतीय क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में बैंकिंग सिस्टम नहीं होगा। अगला प्रश्न है नमस्कार। अभी आप देखना शुरू कर दिए हैं ऑनलाइन अपडेट बीसीसी। यहाँ पर आपको 2026 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल सोशल साइंस क्लास 10वीं का दिया जाएगा, जिसमें आप लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि हिंद चीन में कौन-सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में जो है वो चीन शामिल नहीं है। तो अगला प्रश्न है आपका कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो है वो हुआ था आपका 1815 में। 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारत में जो है गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल ने किया था। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपका कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में जो है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। तो 5 नंबर का प्रश्न है आपका कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश का शासक था? नरोत्तम सिंहानुक जो है वो कंबोडिया का शासक था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चालित इस इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया था। तो 7 नंबर का एक प्रश्न है आपका कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? टिस्को की स्थापना जो है वो 1907 में की गई थी। 8 नंबर का प्रश्न है कि गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर बिहार के पटना में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। प्रश्न संख्या 9 है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यह लागू किया था। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? नेपोलियन संहिता जो है वो 1804 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 1871 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 13 नंबर का। और 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो सही से ध्यान दीजिएगा आप कि नहीं है। इसका मतलब है बैंकिंग सिस्टम जो है ये सेवा क्षेत्र में आता है यानी तृतीय क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में बैंकिंग सिस्टम नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम किस औद्योगिक केंद्र है? मतलब किस प्रकार के औद्योगिक केंद्र है? तो यह जो है ये एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सॉरी प्रश्न कह रहा है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो ये आयरन एंड स्टील कंपनी के केंद्र हैं। और 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय जो है वो है औसत आय से। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में हुआ था। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 18 है आपका बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो है टका। प्रश्न संख्या 19 है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि उत्पादन के साधनों का आय। तो चलिए 20 नंबर का प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है वो 1986 में लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 21 है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा जो है वो दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है या प्रदान किया जाता है। तो चलिए 22 नंबर का प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में जो है वो मिश्रित आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा आंसर। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और
23 नंबर का प्रश्न है आपका कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन-सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो 26 दिसंबर 2004 को जो वो हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था। तो चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केबल का टूट जाना। 26 नंबर का प्रश्न है कि बाढ़ क्षति पहुँचाती है। तो बाढ़ जब आती है तो ये फसलों, पशुओं और भवनों तीनों को क्षति पहुँचाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो संबंधित है यह है सड़क मार्ग से, जो भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। इन चारों को जोड़ने वाले मार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहा गया है। तो ये सड़क मार्गों से संबंधित है। तो 28 नंबर का प्रश्न है आपका कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो लोगों को उच्च भूमि की ओर जानी चाहिए। तो चलिए 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो जनता दल यूनाइटेड जो है ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। 30 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव कौन करवाता है? यानी पंचायत चुनाव जो है वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 30 नंबर का हो जाएगा। तो 31 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो भारत के जो है राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। 32 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो भारत की राजनीति जो 1975 में देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था इसलिए जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। चलिए 34 नंबर का प्रश्न है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को जो है समुदाय का मुख्य आधार वो सांप्रदायिक लोग मानते हैं। तो शायद 34 नंबर का आपका ए नंबर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि? तो यह इसलिए सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेपाल में जो सर्वदलीय गठबंधन बनी थी उसका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला जो है वो झारखंड में मिलता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। 38 नंबर का प्रश्न है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य जो है वो राजस्थान है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 39 नंबर का प्रश्न है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार में सबसे पहली नदी घाटी परियोजना जो थी वो थी सोन नदी घाटी परियोजना। 40 नंबर का प्रश्न है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। 41 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का जो है सबसे लंबा बांध वो हीराकुंड बांध है। 42 नंबर का प्रश्न है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है वो विद्युत होगा। ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 43 नंबर का प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है वो बिहार के हाजीपुर में स्थित है। 44 नंबर का प्रश्न है कि चावल है, तो चावल जो है एक प्रकार की खरीफ फसल है। 45 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो सेल जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। 46 नंबर का प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम जो है वो है श्वेत क्रांति। 48 नंबर का प्रश्न है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? तो लीची के उत्पादन के लिए तो बिहार के जो जिले हैं वो मुजफ्फरपुर और वैशाली प्रसिद्ध हैं। 49 नंबर में है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर जो है वो बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। तो 50 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार जो है अधिविकर्ष नहीं है। चलिए 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन-देन होता है? तो पूंजी बाजार में जो है वो दीर्घकालीन ऋण का लेन-देन होता है। 52 नंबर का प्रश्न है किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर रहते हैं। यह शब्द जो था यह गांधी जी का था। तो 52 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें से जो है शिक्षा को माना जाता है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक। 54 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो सबसे पहले यह बात समझ लीजिए गैर पारंपरिक स्रोत में वे सभी ऊर्जा आएँगे जो कभी समाप्त नहीं होंगे, यानी नवीकरणीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो आ जाएँगे आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में। 54 का ए नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। 55 का है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है यह हुआ था लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व। यानी ऑप्शन ही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी आप सही कर सकते हैं, तो 20 करोड़ हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? यानी इनमें आप देख सकते हैं खरीफ फसल कौन है? तो चावल को जो है वो खरीफ फसल कहा जाता है। तो चावल आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल जो नहीं है वो है आपका गन्ना। 58 नंबर का है प्रश्न कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
60 नंबर का है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत जो है वो कैपेस्टन ने किया था। 61 नंबर का प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ध्यान देने वाली बात है कि पहली रूसी क्रांति कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा फरवरी क्रांति। 62 नंबर का प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो है वो किया था ट्रॉट्स्की ने। 63 नंबर का प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1960 में हुई थी। 63 का ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब जो है वो पटना में स्थित है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 65 की ओर चलते हैं। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो है वो 1857 में हुआ था। तो अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। 67 नंबर का प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो सबसे बड़े पशु मेला का जो आयोजन है वो सोनपुर में किया जाता है। 69 नंबर का प्रश्न है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। 70 नंबर का प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जो है वो जॉन के ने किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 71 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है कि 2 ऐसे स्थान है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है जिसमें दुर्गापुर और बर्नपुर मौजूद है। तो पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध जो है वो हुआ था आपका 1870 में। 71 नंबर का प्रश्न है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध जो था वो 1870 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो 73 नंबर का प्रश्न है कि हिगैल कौन था? तो हिगैल जो था एक दार्शनिक था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 वाला समझौता जो है वो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 75 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया है या कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है वो 1911 को निरस्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो एल तरंग की जो है गहनता सबसे कम होती है, लेकिन एल तरंग जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। 77 नंबर का प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो कुल जल का 97% भाग जो है वो महासागरों में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न है कि बिहार की कोई किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो बिहार में जो है वो पुनपुन नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। 79 नंबर का प्रश्न है कि गेहूँ फसल है, तो गेहूँ जो है रबी फसल है, तो गेहूँ प्रमुख रबी फसल में आता है, इसलिए गेहूँ रबी फसल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 80 नंबर का प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध था वो था पंचायती राज व्यवस्था से। तो चलिए हम लोग अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी सोशल साइंस विषयों का देख लेते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाया जाएगा। तो सब्जेक्टिव में आप लघु उत्तरीय प्रश्न इतिहास का देख सकते हैं और आपको राजनीति विज्ञान के कुछ प्रश्न यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो चलिए आप लोग सब्जेक्टिव देख लीजिए। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार आपका इतिहास का है और राजनीति विज्ञान। तो कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लेंगे और इस सब क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर या कॉपी में लिख करके इसका आंसर अवश्य याद कर लेंगे। भूगोल का कुछ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जा रहा है और आपदा प्रबंधन जिसमें आप देख सकते हैं भूकंप सबको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है।